हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद कुमार मिश्रा और आज हम लोग जानेंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फिजिक्स एट शुक्ला इंस्टीट्यूट। ओके, चलो। सबसे पहली बात है कि जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हमको दो तरीके की प्रॉब्लम अराइज होती है। न्यूमेरिकल कुछ और लगता है और थियरी पार्ट कुछ और लगता है। शुक्ला इंस्टीट्यूट ये आपसे प्रॉमिस करता है कि इन दोनों के गैप को हम बिल्कुल मिनिमाइज करके रख देंगे। ओके, तो फिजिक्स कि अगर हम बात स्टार्ट करें तो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब टाइम की इन्वेंशन या टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे स्पेस में, उस समय फिजिक्स का भी इवोल्यूशन स्टार्ट होता है धीरे धीरे। आइंस्टीन ने बताया है कि टाइम दो तरीके से जीरो हो सकता है। पहला, या तो आपकी ग्रेविटी इनफाइनाइट हो या आपकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हो। स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, लेकिन इनफाइनाइट ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने अपनी स्पेस में देख के रखे हैं और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है और ब्लैक होल्स में टाइम जो होता है वो होता है जीरो। इन्हीं ब्लैक होल में होता है एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजन के बाद वहाँ से जो भी आपके नेचर में मिलने वाले फोर्सेस हैं उनका इवेल्युएशन स्टार्ट होता है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। जैसे एक्सप्लोजन के बाद में सबसे पहला जो फोर्स निकल के आया वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे हेवनली मास वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, वो जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। सेकेंड फोर्स जो था वो था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आने के बाद एटम के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस के आउटर स्पेस में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड फोर्स का इवेल्युएशन था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो न्यूक्लियस के बाहर आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मिलने के बाद हमारे एटम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है या एटम का इवेल्युएशन हुआ और उस एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं कंपाउंड। ये तो केमिस्ट्री वाला सेक्शन चला जाएगा, वी विल डिस्कस इन फिजिक्स। ओके, फोर्थ फोर्स जो था वो था आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस, जिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या इससे ज़्यादा होने लगता है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेज का इमिशन करते हैं। बिग बैंग के एक्सप्लोजन के बाद ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस जो थे वो निकल के बाहर आए हैं, एटम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है और जब मैटर एक्सप्लोजन के बाद दूर हटा है तो ग्रेविटेशनल पुल उसका हुआ है कम। ग्रेविटेशनल पुल कम होने की वजह से हर ग्रेविटी रखने वाले ऑब्जेक्ट के लिए टाइम जो था वो उसके रिलेटिव में होता गया है। जैसे हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी है उस हिसाब से टाइम हमारा होगा, मून की जो ग्रेविटी होगी उस हिसाब से टाइम मून का होगा, जुपिटर की जो ग्रेविटी होगी उस हिसाब से टाइम जुपिटर पे चलेगा। ब्लैक होल्स में टाइम होता है जीरो। ओके, अब हम बात करते हैं जरा डायमेंशन की। ये फिजिक्स की फंडामेंटल चीज़ें हैं। आप बिल्कुल अगर ये चीज़ें पता होंगी आपको तो आप जब भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल और थियरी को परफेक्ट बैलेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब फिजिक्स में बात करें हम लोग डायमेंशन की। बेटा ये फिजिक्स में क्वांटिटी की डायमेंशन की बात नहीं हो रही है, फिजिक्स के डायमेंशन या फिजिकल डायमेंशन की बात हो रही है। ओके, तो अगर हम लोग फिजिकल डायमेंशन की बात करें तो जो सबसे पहला डायमेंशन आता है वो आता है हमारा जीरो डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन में जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन। इस डायमेंशन में ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे हमारे जिन ऑब्जेक्ट में ना तो लेंथ है, ना ही विड्थ है और ना ही हाइट है। आप समझ गए होंगे ऐसा ऑब्जेक्ट सबसे पहला जो है वो क्या है, पॉइंट। पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ऑफ जीरो डायमेंशन क्योंकि इसमें ना ही लेंथ है, ना ही विड्थ है और ना ही हाइट होती है। ओके, सेकेंड डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है हमारा लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी वो सारी चीजें जिनमें सिर्फ लेंथ है,
ना तो विड्थ है ना ही हाइट है। वो सारे ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो हमारे आएंगे लीनियर डायमेंशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो होगा वो एग्जाम्पल होगा हमारा लीनियर डायमेंशन का। ओके, थर्ड जो डायमेंशन है वो है प्लेनर डायमेंशन। प्लेनर डायमेंशन ऐसे वो ऑब्जेक्ट जिनमें लेंथ और विड्थ दोनों पाई जाती है। लेंथ और विड्थ को आप मर्ज करेंगे तो एक प्लेन जनरेट होता है। सबसे बढ़िया, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आप जो भी पेज, कॉपी के पेज होंगे, पेज में लेंथ और विड्थ होती है, थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल मान सकते हो आप, वो एक प्लेन का फॉर्मेशन करता है। फॉर ये बोर्ड ही देख लो, अगर बोर्ड का फ्रंट हम लोग देखें तो इसमें लेंथ है और विड्थ है, और लेंथ और विड्थ को अगर मर्ज करते हैं तो एक प्लेन जनरेट होता है, प्लेनर डायमेंशन। सर्कल हमारा प्लेनर डायमेंशन का एग्जांपल होता है। सर्कल, नॉट स्फीयर, सर्कल की बात की जा रही है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये जो भी है ये एक प्लेन में फॉर्मेशन होता है इनका, और ये प्लेनर डायमेंशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन जो है मेरा वो बनता है हमारा स्पेस डायमेंशन। प्लेनर डायमेंशन में ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ और विड्थ दोनों चीजें मिलके एक प्लेन का फॉर्मेशन करेंगी। ये स्पेस डायमेंशन में अगर हम लोग आते हैं तो स्पेस डायमेंशन में आप देखोगे आपको लेंथ भी मिलेगी, विड्थ भी मिलेगी और हाइट भी मिलेगी। सबसे पहला एग्जांपल तो आप क्यूब का ही ले सकते हैं। क्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेस डायमेंशन। इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमारे किस डायमेंशन में आती हैं? तो स्पेस डायमेंशन की चीजें होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट डायमेंशन होता है हमारा वो होता है स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन। इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा। नेक्स्ट डायमेंशन होता है हमारा स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन। अगर स्पेस में टाइम लग जाए, स्पेस में टाइम लग जाए, हम अभी वीडियो में शूट कर रहा हूं तो हम स्पेस डायमेंशन है और शूट कर रहे हैं किस रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप स्पेस डायमेंशन में बैठे होगे और टाइम आपके रिलेटिव या टाइम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होगा। तो सारी चीजें जो भी होती हैं वो होती हैं स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में। एक कॉमन एग्जांपल अगर आपसे मैं बात करना चाहूं तो ये समझ लीजिए एक एप्पल का पेड़ है। एप्पल है और न्यूटन भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं। आपसे पूछा जाए सर जरा ये बताइए कि ये न्यूटन जी जो है वो किस डायमेंशन में है, तो आप इस न्यूटन किस डायमेंशन में होंगे? स्पेस में। स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन। स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन में अगर ये एप्पल है तो इसका एक वेट आएगा। वेट की बात कर रहे हैं, वेट इज एन फोर्स, यानी जब भी स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन में फोर्स लगेगा तो वहां पर डेवलप होगा एक एक्सीलरेशन। वहां पे डेवलप होगा एक एक्सीलरेशन। इसी एक्सीलरेशन को हम स्पेस टाइम डायमेंशन में, अगर हम लीनियर डायमेंशन में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो मोशन इन वन डायमेंशन, तो लीनियर डायमेंशन टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। मोशन इन 2D आर प्लेनर डायमेंशन। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये हमारा मोशन इन 2D आएगा। ओके, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए सबसे पहली चीजें जो डायमेंशन वाली बात थी, स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन, और स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन में जब भी फोर्स इंक्लूड होगा उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आगे इसके फर्दर पार्ट में जो क्लासिफिकेशन होता है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, एक और डायमेंशन, जो ये तो 5th डायमेंशन था, अगर हम 6th डायमेंशन की बात करें तो 6th डायमेंशन होता है हमारा स्पेस प्लस टाइम का डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन
डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब स्पेस और टाइम को तोड़ देना। अभी हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा तो वो देखेगा कि भाई इस टाइम पे मैंने ये बात बोली, नेक्स्ट टाइम पे मैंने ये बात बोली। तो स्पेस टाइम में सारी चीज़ें टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल फिक्स हैं। अगर इसको तोड़ दिया जाए यानी हम लोग पास्ट में भी जा सकें और फ्यूचर में भी जा सकें, तो वो बनेगा हमारा स्पेस प्लस टाइम का डिस्टॉर्शन। टाइम मशीन इज एग्जाम्पल ऑफ स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन। टाइम मशीन इज एग्जाम्पल ऑफ स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन। अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से देना चाहता हूँ। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में अगर आप जानते होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पास्ट की पिक को क्लिक किया है। मतलब वो पास्ट में होने वाली जो भी इंसिडेंट थी उसकी इमेज उसने ली हुई है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप भी हमारा एक टाइम मशीन है। किसी दिन मैं जेम्स वेब टेलीस्कोप पे भी एक क्लास लेके आऊँगा और वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप क्यों टाइम मशीन है। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि नेक्स्ट डायमेंशन जो है मेरा वो स्पेस प्लस टाइम का डिस्टॉर्शन होता है। हम लोग बात करेंगे अपनी फिजिक्स को जो भी पढ़ते हैं वो स्पेस और टाइम डायमेंशन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको एक आइडिया लगा होगा फिजिकल डायमेंशन के बारे में कि किस तरीके से डायमेंशन में और किस डायमेंशन में हम लोग काम किया करते हैं। स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट। अगर कोई भी क्वेरी या कोई डाउट होगा तो आप जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसको बिल्कुल डिस्कस करूंगा आपके सामने। ओके, दैट्स फॉर टुडे क्लास बॉयज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।